टॉपिक इसको स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो टोटल 3 चैप्टर से मिलकर के बना हुआ है। इन 3 चैप्टर के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक सोप बबल का है रेडियस गिवन है। क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी गिवन है? आर जो है R इज इक्वल्स टू है 1 mm। अब इसको चेंज कर लेंगे ऐसा यूनिट के हिसाब से। तो ऐसा यूनिट के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सरफेस टेंशन T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। T की वैल्यू कितनी गिवन है? T की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। इसके बाद बोला है कि द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट द पॉइंट Z0 बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर कंटेनर। मतलब Z0 क्या दी हुई, उसकी हाइट दी हुई है। ठीक है, और Z0 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली। और पूछा दिया हुआ है G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हमें उसको देखना है। तो किसी भी हाइट पे अगर हम लोग बात करें कि प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो प्रेशर जो होता है वो होता है रो। प्रेशर की जो वैल्यू होती है P इज इक्वल्स टू होता है ρgh। ठीक है, और इस केस में प्रेशर फ्लूइड के अंदर प्रेशर कितना होता है? 4T/R। ठीक है, इस H को बोला है Z0, तो Z0 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 4T/R इंटू 4T/R इंटू रो और H नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी? 4 का 4, T की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई डेंसिटी दी हुई है 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास जो है m सस्पेंडेड बाय लॉन्ग वायर। ठीक है, एक कोई रॉड है जिसका मास कितना दिया हुआ है? मास इज इक्वल्स टू गिवन है m। ठीक है, और इसमें पूछता है कि द लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ ऑफ द वायर कितनी दी हुई है? लेंथ इज इक्वल्स टू दिया कैपिटल L। अब जब उसमें किसी ऑब्जेक्ट को लटकाए तो उसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो गई? L प्लस L, ऐसा हो गया। तो पूछा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन लेंथ, ये L डैश हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू हाफ का हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से अगर सोचें हम लोग तो हाफ का हाफ रहेगा, फोर्स हो जाएगा m इंटू जी। अब चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो इसको और इसको माइनस कर देंगे तो इंटू L। तो आंसर आ जाएगा mg स्मॉल l/2, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन देखते हैं। हाँ, ये टॉर्सलिस प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन है। टॉर्सलिस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन एफ्लक्स। एफ्लक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेनर हो गया मेरे पास ऐसा, इस कंटेनर को किसी पर्टिकुलर हाइट पे रख दिए हम लोग और इस जगह पे उपछेद कर दें तो पानी की स्पीड कितनी होगी? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होता है? वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो इस किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। तो ऐसा समझ सकते हैं mv² पर यूनिट वॉल्यूम में हाफ mv² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा?
mgh पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। m से m कैंसिल कर देंगे, साइड चेंज करेंगे तो v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, √2gh। इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, तो यूज़ कर लेते हैं। कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, हाइट दी हुई है, h की वैल्यू कितनी दे दी है 2 मीटर, g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, और पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जब यूनिट ऑप्शन में जब यूनिट को चेक करेंगे तो सब ऑप्शन में मीटर क्यूब दिया हुआ है, मतलब इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम लोग क्या मतलब पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है क्वेश्चन को। तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू निकल जाएगी एरिया इनटू √2gh, ये आंसर निकल जाएगा। मतलब वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम क्योंकि मीटर क्यूब में दिया हुआ आंसर, तो कितना हो जाएगा ये, एरिया की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶, रूट का √2 की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 2। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 12.6 × 10⁻⁻6। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, बोला है कि दो मेटलिक स्फीयर है। दोनों मेटलिक स्फीयर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो दोनों मेटलिक स्फीयर का रेडियस जो है, मास दोनों का बिल्कुल सेम दिया हुआ है, ठीक है, और डेंसिटी जो अलग अलग दी हुई है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। पहले वाले का डेंसिटी जो है ρ1 है, इसकी डेंसिटी जो दी हुई है ρ2 है, और गिवन है कि ρ1 जो है वो 8 टाइम्स ऑफ ρ2 है। ठीक है, पहले वाले की रेडियस जो है वो है 1 mm, और इस वाले की रेडियस कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 2 mm। अब दोनों के दोनों बॉल जो है वर्टिकली नीचे की ओर गिर रहे हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा, द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी विस्कस मीडियम पे ड्रॉप कर देते हैं तो गिरते गिरते वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्वायर करता है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कई बार डायरेक्ट पूछता है, फॉर्मूला एकदम करेक्ट याद कर लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल्स टू होता है 2r² सिग्मा माइनस रो g अपॉन 9η। ठीक है, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर लेना, डायरेक्ट यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखेंगे तो v टर्मिनल वेलोसिटी पहले वाले का, v टर्मिनल वेलोसिटी दूसरे वाले का, ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा फ्लूइड की जो डेंसिटी है उसको यूज़ कर लेते हैं, तो एक हो जाएगा डायरेक्टली यूज़ करें √8 टाइम्स ऑफ √2 माइनस 8 टाइम्स ऑफ √2 माइनस 0.1 √2 अपॉन √2 माइनस 0.1 √2। सिंप्लीफाई करने पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, r1/r2 की वैल्यू देखिए, दोनों mm में दिया है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो वाले जब क्वेश्चन बना रहे थे तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.9 अपॉन 0.9। ठीक है, अब नीचे वाले में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 को 4 से इंटू कर देंगे तो 79/36 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूले के हिसाब से बनाना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यू शेप का ट्यूब है जिसपे दो टाइप के लिक्विड भरे हुए हैं, और दोनों टाइप के लिक्विड की वजह से प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से हाइट में डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों साइड पे अलग अलग टाइप के लिक्विड हैं, दोनों की डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो कोई भी जैसे अगर ये यू ट्यूब की बात करते हैं, इस यू ट्यूब में अगर अलग अलग हाइट पे फ्लूइड है तो ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा, तो जितना इसका प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर इसका लगेगा, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, हाइट का जो होगा वो डिफरेंस में आएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं,
कि प्रेशर इक्वल्स टू होता है रो जी एच, ठीक है, और यही हो जाएगा प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, जी से जी काट भी सकते हैं, तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास रो वन एच वन इक्वल्स टू रो टू एच टू। अब क्वेश्चन में गिवन है कि रो वन कितना है, रो टू कितना है, एच वन और एच टू कितना है, ठीक है, तो रो वन इंटू हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 20 इज इक्वल्स टू रो टू मतलब 1000 इंटू 15, तो रो वन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, रो वन की वैल्यू निकल जाएगी 1000 इंटू 15/20, कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 750 kg पर मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल एक्स और वाई, दो मटेरियल है उनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया गया। इट इज़ ऑब्जर्व दैट the ultimate strength at the point of the fracture point दिया मटेरियल x is far apart from मटेरियल y। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा है कि किस मटेरियल कैसा होगा, तो जो मटेरियल होगा x और y जो होंगे वो ब्रिटल और डक्टाइल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब दिया हुआ है, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस r गिवन है, इस सबमर्ज्ड में वाटर पानी में डुबो दिए और उसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब दिया है, रेडियस दिया हुआ है और दोनों का मास दिया हुआ है। इसमें जानते हैं हम लोग कि कितना मास डिस्प्लेस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाता है उसके, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं m1/m2 इज इक्वल्स टू r1/r2। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m1/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2r/r, ठीक है। r से r कैंसिल कर दिए तो m1 या जो भी उल्टा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल्स टू 10 आंसर आ जाएगा, 10 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 4th। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि वायर का लेंथ दिया हुआ है और पूछा है कि यंग मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है y से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस केस में यंग मॉड्यूलस की अगर बात करते हैं तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एल। अगर इस हिसाब से सॉल्व करें हम लोग तो क्या वैल्यू मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू एफ मतलब mg l अपॉन a इंटू L1 माइनस एल। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि जब किसी सरफेस पे कोई फ्लूइड आकर के सेटल हो जाए तो फ्लूइड के अंदर में वो एक एंगल बना रहा होता है। जैसे इस केस की अगर बात करेंगे तो ये हो गया ये वाला एंगल, इस एंगल को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। सिमिलर केस देख सकते हैं हम लोग, अगर मान लो कि मेरे पास यही हो गया और जो फ्लूइड था वो ऐसा था, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। दोनों साइड से बना सकते हैं, इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ वेट हो रही होगी और कोई चीज़ अगर नॉट वेट नहीं हो रही होगी तो वेट होने का कंडीशन होता है जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। देख के दिख रहा है। और इस केस में क्या होगा, नॉट वेट का कंडीशन जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो इसका कंडीशन क्या, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। कोई भी चीज़ को कोई भी फ्लूइड गीला कर सकती है कि नहीं, वो दोनों सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। और इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज जो उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसमें बोला नॉट वेट, तो एंगल जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होगा, बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग प्रेशर को नाप सकते हैं, ठीक है। तो बैरोमीटर के अंदर एक लिक्विड भरी हुई होगी, जनरली मरकरी भरा हुआ रहता है। अब इस केस में जो भी कुछ भरा हुआ
तो इसमें भी क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रो जी एच आ जाएगा, ये भी क्या होगा रो जी एच हो जाएगा। यहाँ पर रो 1 H1, रो 2 H2, जी से जी कैंसिल हो गया तो बचेगा रो 1 H1 इक्वल्स टू रो 2 H2। अगर आप लोग जनरली देख रहे होंगे क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं जनरली 2 ही 3 फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इससे साइड निकाल के चेंज करके H1 की या H2 जो भी निकालना हो, H2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, रो 1 H1 अपॉन रो 2। सिंपली वैल्यू पुट करने पे हाइट निकल जाएगी, कितना निकल जाएगा 76 इंटू 73600 अपॉन 760, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 76 कैंसिल कर दी तो आंसर क्या बच गया 13.6 इतना मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक बॉल है जिसका मास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, एक बॉल दिया हुआ है जिसका मास है वेलोसिटी, मास दिया हुआ है m, मास की वैल्यू कितनी दी हुई है m, और पूछा क्या है कि मास m डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन से भरे हुए किसी कंटेनर में उसको डालते हैं तो इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन d/2 दी हुई देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज गिवन बाय। विस्कस फोर्स क्या होता है, जब किसी भी फ्लूइड को, किसी भी फ्लूइड में कोई बॉल मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर मैं मान लूँ बॉल ऐसा है तो बॉल के नीचे की ओर कौन सी फोर्स लगेगी mg। अब जब भी कोई फोर्स, जब भी कुछ फोर्स लगता है तो उसकी वजह से कोई भी बॉल जो किधर मूव करेगी, नीचे की ओर, ठीक है। अब जब भी मोशन नीचे की ओर होगा तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, उसको विस्कस फोर्स Fv कह दिया, मान लेते हैं। इसको क्या बोल दिया हम लोग, एक विस्कस फोर्स बोल दिया Fv, ये किधर लग जाएगा ऊपर, क्योंकि मोशन नीचे हो रहा है इसलिए ऊपर जाए, बॉल नीचे की ओर गिर रहा है। और जो बॉइंट फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन के मतलब उसके अगेंस्ट लग जाएगा, तो इसको बोल देंगे बॉइंट फोर्स Fp, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, बॉइंट फोर्स होता है जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो ये हो जाएगा V/2g, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हम लोग के पास mg, और ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू d इंटू जी, ठीक है। अब क्या बोलता है कि गिरने की स्पीड कांस्टेंट हो गई तो F नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें क्या निकल रहा है अपने पास, एक कंडीशन निकलेगा Fb प्लस Fv, दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए mg। अगर इसे निकाले हम लोग सॉल्व करके तो Fv की वैल्यू, विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी mg माइनस Fb, बस वैल्यू पुट करते हैं Vdg माइनस Vdg/2, सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा Vdg/2, इसको मास कहते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को, तो ये क्या हो जाएगा mg/2, ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, mg/2 मतलब पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि एक बॉल जो है वो गिर रहा है, ठीक है, और उसका पूछा है कि विस्कस मीडियम पे जब गिरेगा तो दिए हुए ग्राफ में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो किसी विस्कस मीडियम में गिरते हुए किसी बॉल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन सा जो मोशन होगा वो इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सभी ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं हम लोग तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती है, तो वो आंसर वो होगा जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही हो। और वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कुछ देर बाद क्रिटिकल वेलोसिटी रीच कर जाती है, इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाती होगी, कांस्टेंट हो जाती होगी। तो ग्राफ ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें वैल्यू बढ़ रही हो टाइम के साथ, दूसरा चीज़ कि थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाए। तो ग्राफ बी को अगर चेक करेंगे तो ग्राफ बी ऐसा बन रहा है, तो पहले बढ़ रही है उसका फिर कांस्टेंट हो जाए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ग्राफ बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, एक सोप बबल है जो कि एक्सपेंड हो रहा है, प्रेशर के बारे में पूछा है कि प्रेशर के साथ क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर सेम रहेगा या प्रेशर डिक्रीज करेगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है किसी भी सोप बबल के अंदर अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एरिया चेंज पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, फिर ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक कॉपर वैसल दिया हुआ ए और बी हैव सेम बेस एरिया बट डिफरेंट शेप, अ लेक ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एज द बी रिक्वायर्स टू फिल अप द पर्टिकुलर हाइट, देन द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए कि प्रेशर एट द बेस ऑफ द एरिया वेसल एंड बेस बी सी, क्योंकि नीचे वाले का एरिया सेम है तो ऊपर में कितना भी पानी भरा हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि द टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए अगर ध्यान से ध्यान देंगे तो सभी अधिकतर क्वेश्चन जो है टर्मिनल वेलोसिटी पर रिलेटेड, कम से कम अभी तक में 3 क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी के आ चुके हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगाना है, सारे पीछे ऊपर जो कंडीशन दी है सीधा उसी से निकल जाएगा आंसर। डायरेक्टली निकालेंगे तो इसका आंसर भी ए आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप फिल्म। तो अगर एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी टू फॉर्म अ सोप फिल्म, इसका फॉर्मूला होता है 2, क्योंकि सरफेस 2 होंगे, 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, ठीक है। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू पाई आर इस 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल है, सोप बबल है तो ठीक है। तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 0.03 दिया हुआ वैल्यू, और हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, 4 की वैल्यू 4 हो गई, और 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉल्व करने पे हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁻4। तो कौन सा आंसर दिख रहा है? 3.0401, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। वेंचुरीमीटर क्या होता है? हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि फ्लो ऑफ फ्लूइड को नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फ्लूइड के स्पीड को नापने के लिए यूज़ करते हैं इसको, और ये किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। एक वायर है, उसको किसी छत से सस्पेंड कर दिया, ऐसा लटका कर दिया, ठीक है। और क्या बोलता है कि लेट द वेट W अटैच किए हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन पर यूनिट। स्ट्रेस का क्वेश्चन पूछे सीधा। स्ट्रेस क्या होता है? वेट अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला के W/A आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है विस्कस ड्रैग का पूछा है क्वेश्चन कि द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन द मेटेलिक स्फीयर। विस्कस ड्रैग का भी क्वेश्चन बनाया हम लोग, ठीक है। विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन द मेटेलिक स्फीयर डायमीटर 1 मीटर फॉलिंग फ्रॉम थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। विस्कस ड्रैग जो होता है, विस्कस फोर्स की बात करें तो विस्कस फोर्स जो होगा उसको निकालने के लिए हम लोग स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करते हैं, और ये बोलता है फोर्स जो होता है 6 पाई ईटा RV के बराबर होता है। अब सारे वैल्यूज़ अगर दिए हो तो डायरेक्टली निकल जाएगा। तो 6 को 6 रहने दिए, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, ईटा की वैल्यू क्वेश्चन दी है 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये R की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8 इंटू 10⁻⁻1, और V दिया हुआ है 2। सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल आउट करके जब सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, अब इसमें आंसर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कौन सा दिया हुआ स्टेटमेंट सही है बताना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है बताना। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्केलर है, वो सरफेस टेंशन भी स्केलर है, प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर जो होता है हर डायरेक्शन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए प्रेशर कैसा हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। इस प्रकार से एक चैप्टर और हम लोग कंप्लीट हो गया। चैप्टर का नाम था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है।